श्री राधाकृष्ण स्त्रोत मुनीन्द्रवंदवंदते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्ज भूविलासिनी प्रियन्दवाननन्दिनी प्रियन्दसोन संगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों को शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा ब्रजवान की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रभाल बाल पल्लव प्रभावरागर कोमले पराशुत पराविष्टुरे प्रभुत संपदालय कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों का अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग विभ्राम सविभ्रम दृगंतमाण पातन निरंतरम वसीकृत प्रीत नंदनंदने कदा करे सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटि से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि कब कृतार्थ करोगी। मुझे अपनी कृपा होगी। तड़ित श्रोण चंपक प्रदीप घोर विग्रह मुख प्रभा प्रास्त कोट सारधन मंडले विचित्र चित्र सचकोर सावलोचने कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली के सदस्य सर्व स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार बिंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदादि यौवने प्रोदमान मंडते प्रियानुराग रंजते कला विलास पंडते अनंधन्य कुंजराज काम के लुको विदे कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूर्त मन की ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण है। निकुंज श्री माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर भौसते प्रभुर साध कुंभ सुस्तनि प्रसन्नमान हास चूर्ण शोक सागरे कदा करे सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव सूफी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से भूषित हैं। आप विशुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगी। मृडाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लता लोचनावलोकने मुग्ध मोहे सम्मोहे नाश्रते कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले, सभी के मन को ललचाने वाली लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा से कृतार्थ करोगी। श्रवणमल्लिकांचित तटे कम्बकंठके त्रिशूल मंगली गुण त्रितनति भीधसे सो नीलकुंतल गुच्छ गुंफते कदा करे सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम।
आप स्वर्ण की मालाओं से भूषित हैं। आप तीन रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आप अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों के युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्तनंदनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगे। नितम बिंबलमान पुष्प फला गुड़े प्रशस्त्र किंकड़ी कलाम निमंजुले करिंधन दंडगा ब्रोह सौ रूपे कदा करे श्याम हम कृपा करा जौन। हे देवी, तुम अपने घुमावदार फूलों पर फूलों से सजी कांवरबंद पहनती हैं। तुम झिल मिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर पिंडली राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती है। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। अनेक मदनाद मजनू प्रारविष्कृत समाज राज हंस मंस निकटाद गौर वे बिलोल हेम बल्लरी विडम विचार चक्र में कदा करे सी हम कृपा कटाक्ष वाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की मधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वन गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगे। अनंत कोट विष्णु लोक नम्र पद्मजार्यते हिमाद्रजा पुलोमजा विरंजजा भरप्रदे अपार सिद्ध रिद्धि दिग्ध सतरांगुली नखे कदा करे सी हम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्त होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि कृतार्थ करोगे। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोदकायनेश्वरी, प्रियश्री, प्रियादिव्य श्रीराधगे नमस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वादा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी, आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति मम अद्भुतम इष्टम निशम भानुंदनी क्रोध संतम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत देव संचेत करुणासनम लवेत प्रियंद सुनमंडल प्रवेशनम। हे ब्रस्वान नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आप ही कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकाजाम दशताष्टम्याम दश्याम च विशुद्धि एकादश्याम त्रयोदश्याम च पटे साधका सुधि। यदि कोई साधक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो यम यम काम्यते कामम तम तमामनो साधका राधा कृपा कटाक्ष भक्त चाद्रम लक्षण। जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु दृष्टि से वे भक्त से सेवा प्राप्त करें और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्त सेवा प्राप्त करें, जिससे मैं भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। पूर्तग्नि नाविदग्नि हृदग्नि कंडदग्नि राधा कुंड जले स्थिता यह पटेल साधका सदम। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांग, नाभ, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ स्तोत्र का 100 बार पाठ करे, तस्य सर्वार्थ सिद्ध स्यात् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दशावसराधिकम्। वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसके मुख से कही बातें व्यर्थ ना जाएं, उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का
ऐश्वर्य प्राप्त हो और तेन सा तक्षणादि तुष्टा दत्ते महावरमेन पश्य नेत्रव्याम तत्प्रीमशाम सुंदरम। हे श्री राधिका, उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करें कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। नेत्रीला प्रेषम च तदा श्री प्रियाधिपः अतः परतरम प्रार्थ्य वैष्णव न विद्यते। वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। ओ इत श्री मधुनवाय श्री राधिकाया कृपा कटा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री उद्वान्वय तंत्र का श्री राधिका कृपा कटा स्तोत्र पूरा हुआ। जय श्री राधे रानी की जय।